नमस्कार, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी सच्ची कहानी में जो सिर्फ एक अनुभव नहीं, एक विश्वास है। आज जो आप सुनेंगे वो किसी किताब से नहीं लिया गया, ना ही किसी काल्पनिक फिल्म का हिस्सा है। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसे बीमारी ने तोड़ दिया था, लेकिन आस्था ने फिर से जीना सिखा दिया। ये कहानी है हनुमान जी के उस चमत्कार की जब डॉक्टर भी थक गए थे, लेकिन एक लाल चुनरी ने जवाब दिया। हर शब्द, हर पल, हर भाव बिल्कुल असली है। और अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है, कभी ऐसा कोई अनुभव आपके साथ हुआ है जहां भगवान ने आपकी सुन ली हो, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ चैनल नहीं, ये एक परिवार है जहां हर भावना की इज्जत होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ जो शायद सुनने में किसी चमत्कार से कम न लगे, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की सबसे सच्ची घटना है। मेरा नाम दुष्यंत है और मैं नेपाल के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। पहाड़ों के बीच बसा एक शांत इलाका, जहाँ शाम को सूरज छिपते ही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा उतर आता है। हमारे घर के सामने ही एक पुराना पीपल का पेड़ है और उसके नीचे एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। पक्की दीवारें नहीं हैं, बस एक चबूतरा है और उसके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति, जिसे गांव के लोग बजरंग बली कहते हैं। मैंने उस मूर्ति के सामने बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी गुजार दी। माँ बचपन से यही सिखाती आई थी कि बेटा, भगवान के नाम में बहुत ताकत होती है। जब कोई नहीं सुनता तब हनुमान जी ज़रूर सुनते हैं। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, पढ़ाई भी बस 8वीं तक की। फिर परिवार की आर्थिक हालत के कारण खेत में काम करने लगा। सुबह 5 बजे उठकर मंदिर जाया करता था। वहाँ सबसे पहले साफ सफाई करता, जल चढ़ाता और फिर वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता। मुझे अब भी याद है वो पीले पन्नों वाली पुरानी किताब, जिसके पन्ने फट चुके थे और कोनों पर हल्दी के निशान थे। वो किताब मैंने माँ से ली थी और उसमें उन्होंने मेरी उंगली पकड़कर पहला पाठ सिखाया था। मंदिर से लौटकर मैं खेत जाता, बैल को हल में जोतता और दिन भर मिट्टी में लथपथ होके शाम को लौटता। हमारी ज़िंदगी में बहुत आराम नहीं था, लेकिन एक सुकून था, और शायद वो सुकून मेरे हनुमान जी की वजह से ही था। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। शुरुआत बस बुखार से हुई। मैंने सोचा मौसम बदला है, आराम कर लूँगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन बुखार नहीं गया। उल्टा 1 हफ्ते बाद बदन में अजीब सी थकावट रहने लगी, इतना कि मैं खेत भी नहीं जा पा रहा था। माँ ने गर्म पानी से सेंक किया, हल्दी वाला दूध दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक दिन सुबह सुबह जब मैं मंदिर जाने को उठा तो मेरे पैर कांपने लगे। मैंने दीवार पकड़कर उठने की कोशिश की, लेकिन धड़ाम से नीचे गिर गया। उस दिन मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, जैसे किसी ने मेरे शरीर से सारी ताकत खींच ली हो। मुझे गांव के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने खून की जांच की और बोला, इनका ब्लड रिपोर्ट सही नहीं है, इन्हें शहर ले जाना होगा। मैं डर गया था। माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी थीं। मेरे पापा की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। घर में सिर्फ मैं, माँ और मेरी छोटी बहन थी। हम जैसे तैसे पैसे जुटाकर काठमांडू के अस्पताल पहुँचे। वहाँ जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि मुझे लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारी है और इलाज लंबा चलेगा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इलाज का खर्च लाखों में था और हमारे पास था ही क्या। खेत के कुछ पुराने जोत, बैल और माँ की बचाई गई कुछ पुरानी चूड़ियाँ। मैंने माँ से कहा, माँ, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? वो बस हनुमान जी की मूर्ति वाली तस्वीर को देखकर बोली, तू उनके भरोसे रह, वो कुछ करेंगे। उस रात अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे मैं रो पड़ा था। मेरे साथ की कई रिपोर्ट्स खराब आ रही थीं और शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। मैंने पहली बार इतना अकेलापन महसूस किया, लेकिन उसी रात कुछ हुआ जो मैं कभी भूल नहीं सकता। रात के करीब 3 बजे होंगे। सब सो रहे थे। हॉस्पिटल की गलियों में सिर्फ मशीनों की बीप की आवाज़ें थीं। अचानक मेरी आँख खुली और मुझे लगा जैसे कोई मेरे सिर के पास बैठा है। मैंने आँखें खोलकर देखा। सफ़ेद कपड़े में कोई बैठा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर एक तेज़ रोशनी उसके चारों तरफ थी। मैं डर गया। मैंने पूछा, कौन है? उसने कहा, तू डर मत, मैं वही हूँ जिसे तू हर सुबह बुलाता है। मैंने कांपते हुए कहा,
हनुमान जी, वो बोले, तेरी भक्ति झूठी नहीं थी, लेकिन तू अब क्या चाहता है? मैंने कहा, बस इतना कि मेरी माँ को रोना न पड़े। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मुझे ठीक कर दीजिए। वो बोले, जो तू कह रहा है वो मिल जाएगा, पर इसके साथ ही जीवन का असली उद्देश्य भी समझना होगा। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अचानक एक हवा का झोंका आया और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब आँख खुली तो डॉक्टर मेरी रिपोर्ट्स देखकर चौंक गए। उन्होंने कहा, यह तो चमत्कार है, आपकी तबीयत अचानक बेहतर होने लगी है। मैं बस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि ये इलाज की वजह से नहीं हुआ, बल्कि मेरी उस छोटी सी भक्ति ने असर किया था। मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे मेरी तबीयत अचानक बिगड़ी, और फिर हनुमान जी ने अपनी कृपा से मुझे मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, जब शरीर ठीक होने लगता है तब भी मन को पूरी तरह संभालने में बहुत समय लगता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी रिपोर्ट्स में सुधार आने लगा था। डॉक्टर अब वो शब्द नहीं बोलते थे जो पहले डर पैदा करते थे। माँ के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी पनप रही थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ मेरे सीने पर रखी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या डर में हूँ। एक दिन डॉक्टर बोले, अब दवा के साथ साथ थोड़ी सी टहलना भी शुरू करें। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर हॉस्पिटल के गलियारे में चलाया। पहली बार लगा कि जैसे शरीर अब थोड़ा सा साथ दे रहा है, लेकिन जब मैं शीशे के सामने से गुजरा तो एक पल के लिए ठहर गया। मेरे बाल झड़ चुके थे, आंखें गहरी हो गई थीं और शरीर इतना सूख गया था कि जैसे कोई बूढ़ा आदमी खड़ा हो। मैंने खुद को देखते हुए बुदबुदाया, क्या मैं वही हूँ जो कुछ महीने पहले खेतों में हल चला रहा था? माँ ने सुना और बस मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मुझे उस स्पर्श में डर महसूस हुआ, डर खोने का। घर लौटने की तैयारी होने लगी। डॉक्टर ने दवा लिख दी थी और सलाह दी थी कि अब घर जाकर आराम करो। अस्पताल से निकलते वक्त मैंने एक बार मुड़कर देखा। वहीं एक कोना था जहां मैं हनुमान जी को देखा था उस रात, और अब वहां सिर्फ दीवार थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस मन ही मन कहा, आपने मुझे बचा तो लिया, लेकिन क्या अब भी मेरे साथ हैं? घर पहुँचे तो पूरा मोहल्ला मिलने आया। लोग कह रहे थे, बड़ा भाग्यशाली है दुष्यंत, ऊपर वाले ने दूसरा जीवन दिया है। लेकिन मेरे मन में बस यही बात चल रही थी कि क्यों मुझे चुना गया? क्या अब मेरी ज़िंदगी में कोई खास मकसद है? मैं फिर से मंदिर जाने लगा था। वही पुराना पीपल का पेड़, वही चबूतरा और वही बजरंग बली की मूर्ति, लेकिन अब सब कुछ अलग लगता था। पहले मैं वहाँ बैठकर शांति महसूस करता था, अब सवाल उठते थे। एक दिन मैंने हनुमान जी की मूर्ति को देखते हुए पूछा, प्रभु, आपने मुझे बचा लिया, इसके पीछे कोई कारण ज़रूर होगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मंदिर में बैठे बैठे ही मैं रो पड़ा था। उस दिन कोई और नहीं था वहाँ, सिर्फ मैं और मेरे सवाल। रात को जब घर लौटा तो माँ ने गर्म दूध पकड़ा दिया और पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? मैंने कहा, माँ, जो हुआ वो चमत्कार था, लेकिन अब क्या? मैं क्यों बचा? मेरा मकसद क्या है? माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अगर तुझे भगवान ने वापस भेजा है तो मतलब तुझमें अब औरों का सहारा बनने की ताकत है। हर आदमी अपने लिए जीता है, अब शायद तुझे दूसरों के लिए जीना होगा। उस रात मैंने तय किया कि मैं अब जिंदगी को वैसे नहीं जीऊंगा जैसे पहले जीता था। अब हर सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ना मेरी आदत नहीं, मेरा उद्देश्य बन गया था। मैंने गांव के बच्चों को बुलाना शुरू किया, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़नी सिखाई, उन्हें छोटे छोटे मंत्रों का अर्थ समझाया। हर रविवार को मंदिर में भजन रखवाता, जहां कोई ढोल बजाता, कोई मंजीरा, और हम सब मिलकर जय जय हनुमान गाते। एक दिन एक बुजुर्ग आए, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू सिर्फ ठीक नहीं हुआ, तू अब रास्ता बन गया है। हम सब तुझसे सीख रहे हैं कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उस दिन मैं फिर मंदिर गया और पहली बार हनुमान जी की मूर्ति को देखकर मुस्कुराया। मैं समझ चुका था, अब ये जीवन सिर्फ मेरा नहीं है, ये उनकी दी हुई जिम्मेदारी है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो परीक्षा सिर्फ एक बार नहीं होती,
एक और तूफान मेरी जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था जिसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। उस दिन जब मैंने पहली बार हनुमान जी की मूर्ति को देखकर मुस्कुराया था तो सच कहूँ ऐसा लगा जैसे बरसों बाद कोई अपने कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, अब तू अकेला नहीं है। पर एक बात तो है, जब इंसान आध्यात्मिक रास्ते पर चलने लगता है तब जीवन उसे एक नहीं कई बार परखता है, और मेरे साथ भी वही हुआ। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, शरीर मजबूत हो रहा था। गांव में लोग मुझे बजरंग बली का बच्चा कहकर बुलाने लगे थे। बच्चों के साथ हर शाम मंदिर में भजन करना मेरी रूटीन बन गई थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। वो शुक्रवार की रात थी। भजन के बाद सब चले गए थे। मैं मंदिर में अकेला बैठा था। चारों तरफ शांत माहौल था। पीपल के पत्तों की सरसराहट और मंदिर की घंटी की गूंज रह रहकर सुनाई दे रही थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर आपने मुझे वापस भेजा है तो जो भी काम मेरे हिस्से में है मुझे उसका इशारा दीजिए। बस इतना ही कहा था, और मंदिर की दीवार के पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई रो रहा हो, पर वो रोना इंसानी नहीं था, जैसे कोई आत्मा कराह रही हो। मैं चौंक गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन न जाने क्या शक्ति थी अंदर। मैं उठा और उस दीवार के पीछे गया। कोई नहीं था वहाँ, सिर्फ एक पुरानी सी सफ़ेद चुनरी ज़मीन पर पड़ी थी, जैसे किसी ने वहाँ कुछ छोड़ा हो। मैं आगे बढ़ा, उसे उठाया तो उसी वक्त हवा का झोंका आया और मंदिर के अंदर की दिया बुझ गई। मैं वहीं खड़ा रह गया और तभी मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए बज उठी। तैयार हो? ये शब्द मेरे कानों में गूंजे। किसी ने नहीं कहे थे, पर वो शब्द अंदर से आए थे, जैसे कोई चेतावनी हो। मैं घर लौटा तो माँ ने दरवाज़ा खोला। उसने मुझे देखा और बोली, तेरा चेहरा इतना सफ़ेद क्यों है बेटा, सब ठीक है ना? मैंने हंसने की कोशिश की। हाँ माँ, बस शायद थक गया हूँ। लेकिन अंदर से मन बिल्कुल शांत नहीं था। रात को सोने गया तो एक सपना आया। मैं उसी मंदिर के सामने खड़ा था और एक औरत सफ़ेद साड़ी में आई। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में देखकर बोल रही थीं, तू जिनके सहारे खड़ा है उनके नाम पर किसी और का बुरा नहीं होने देना। जहाँ तू रहता है वहाँ अब बुराई आने वाली है। मैं पसीने में भीगा हुआ उठा। माँ मेरे पास आई। क्या हुआ? नींद में चिल्लाया तू? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर समझ चुका था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगले दिन गांव में पता चला, हरिहर की बेटी सुमन, जो पिछले कुछ दिनों से बीमार थी, उसकी तबीयत अचानक और बिगड़ गई। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था और जब हनुमान चालीसा बजाई गई तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। हरिहर रोते हुए मेरे पास आया। बेटा, तू तो अब हनुमान जी का ही बच्चा है, कुछ कर, मेरी बेटी को बचा ले। मैं पहली बार किसी के घर में ऐसे गया जहाँ डर की हवा तैर रही थी। सुमन का शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। सब लोग पीछे खड़े थे, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था। मैंने जेब से वो वही चुनरी निकाली जो मंदिर में मिली थी और उसके सिर के पास रखकर बस एक ही बात बोली, बजरंग बली की शरण में जो आता है उसे कोई छू नहीं सकता। और उसी पल एक तेज़ चीख के साथ सुमन बेहोश हो गई। अगले दिन जब होश में आई तो बोली, मुझे हर रोज़ कोई सपना आता था जिसमें एक साया मुझे खींच कर ले जा रहा होता था, लेकिन कल पहली बार वो साया भाग गया। किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, ये मेरी संतान की सुरक्षा में है। मैं वहीं खड़ा था, मेरी आंखें भर आई थीं। मैंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, आपने तो पहले ही इशारा दे दिया था, मैं ही नहीं समझ पाया। उस दिन समझ आया कि सिर्फ अपने लिए बचना ही नहीं, दूसरों की रक्षा करना भी अब मेरा रास्ता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली परीक्षा तो अब आने वाली थी, जब उस गांव में एक तांत्रिक का आना हुआ जो हनुमान जी को चुनौती देकर कहता था, भक्ति सिर्फ किताबों में होती है, शक्ति मेरी मुट्ठी में है। और तब मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि सिर्फ श्रद्धा काफ़ी नहीं, कभी कभी उसे साबित भी करना पड़ता है। उस दिन के बाद जब सुमन ठीक हो गई तो गांव वालों का भरोसा और बढ़ गया। सबको लगने लगा कि अब अंधेरा पास नहीं आ सकता। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब रोशनी तेज़ होती है तो अंधेरे की जिद भी उतनी ही ज़्यादा होती है पास आने की।
लगभग 15 दिन बाद की बात है। एक दोपहर गांव में खबर फैली कि नदी किनारे एक साधु बैठा है, पूरा काला कपड़ा पहना हुआ, आंखें लाल और एक अजीब सी हंसी। लोग पहले तो उसे देखने गए, लेकिन जैसे जैसे उसके बारे में बातें फैलती गईं, डर भी बढ़ने लगा। वो खुद को महातांत्रिक दत्तात्रेय कहता था। बोलता था, इस गांव में जो शक्ति है वो नकली है। हनुमान चालीसा और पूजा पाठ सिर्फ ढोंग है, सच्ची शक्ति मेरे पास है। गांव के कुछ लोग उत्सुकता में उसके पास भी गए। किसी ने बताया कि उसने जलती लकड़ी को हाथ में ले लिया और उसकी उंगलियों को कुछ नहीं हुआ। किसी ने ये भी कहा कि वो आंखें बंद करके किसी के बारे में सब बता देता था। एक रात मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा तू मंदिर जा रहा है। उस तांत्रिक की बातें सुनकर लोग अब हनुमान जी के मंदिर में कम आने लगे हैं। मैं सुनकर हैरान रह गया। मैंने माँ से कहा, माँ ये लड़ाई अब सिर्फ मेरे शरीर या गांव की नहीं है, ये आस्था और घमंड के बीच की लड़ाई है। लेकिन तू चिंता मत कर, हनुमान जी जहाँ होते हैं वहाँ झूठ टिकता नहीं। अगले दिन मैं मंदिर में बैठा था, तभी कुछ गांव वाले आए और बोले, दुष्यंत वो तांत्रिक कह रहा है कि अगर तेरे हनुमान जी में दम है तो तू आके उसे रोके। उसने कहा है कि आज रात वो पूरे गांव की हवा बदल देगा। मैंने सबकी आंखों में डर देखा, पर मैं शांत था। मैंने बस इतना कहा, आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो बोलेगा वो सिर्फ मेरे रामदूत होंगे। रात को ठीक 12 बजे मंदिर के सामने पीपल के नीचे वो तांत्रिक बैठा था। चारों तरफ धूप, नींबू, लाल धागे और काले पत्थरों का घेरा। कुछ लोग दूर से देख रहे थे और मैं अकेला मंदिर की सीढ़ियाँ उतर कर उसके सामने गया। उसने हंसते हुए कहा, आ गया तू भक्त, आज देख तू तेरे हनुमान कैसे मेरी शक्ति के सामने हारते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, जेब से अपनी वही पुरानी लाल चुनरी निकाली जो उस दिन मंदिर के पीछे से मिली थी और उसे अपनी मुट्ठी में बांधा। फिर आंखें बंद कीं और वहीं खड़े खड़े हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आंखें और लाल हो गईं। वो माटी उठाकर हवा में फेंक रहा था, लेकिन मेरा पाठ चलता रहा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता उसका चेहरा बिगड़ता जा रहा था। फिर जैसे ही मैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे तक पहुंचा, एक जोर की चीख सुनाई दी। वो तांत्रिक जमीन पर गिर गया। उसकी सारी चीज़ें, नींबू, काला धागा, वो जलती लकड़ियाँ सब बुझ गए और आसमान में गरज सुनाई दी। लोग दौड़ कर आए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर आंखें मूंद लीं। एक बूढ़ा आदमी पास आया, मेरी आंखों में देखकर बोला, बेटा तू कोई साधारण इंसान नहीं है। तेरे अंदर जो शक्ति है वो तुझे बचा ही नहीं रही, अब तुझसे काम ले रही है। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया बाबा। जिसने किया वो मंदिर में बैठा है, मैं तो बस उसकी चुनरी हूँ, हवा चले तो लहरा जाती हूँ। अगली सुबह गांव में तांत्रिक नहीं था। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया, पर जो गया उसके साथ गांव का डर भी चला गया। अब वो मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो सबकी आत्मा का हिस्सा बन गया था। हर सोमवार को गांव वाले मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ते। बच्चे अब डर की कहानियाँ नहीं, चमत्कारों की बातें करते। और मैं अब भी वहीं था, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा, कुछ कहे बिना बस मुस्कुराता हुआ। क्योंकि मुझे पता था, जब जीवन थक जाए, जब डर सामने खड़ा हो, जब शरीर जवाब देने लगे, तब कोई होता है जो पूछे बिना आपकी हथेली थाम लेता है, और वो हैं बजरंग बली। तो आपने सुना कैसे जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, तब भी हनुमान जी ने अपने भक्त को छोड़ा नहीं। शरीर थक गया था, पर हिम्मत नहीं टूटी, क्योंकि जब जुड़ाव सच्चा होता है ना, तब भगवान कभी देर नहीं करते। अगर आज आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो बस एक बार आंखें बंद करके विश्वास से पुकार कर देखिए। कभी कभी चमत्कार मंदिर में नहीं, मन के अंदर होता है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो इसे आगे ज़रूर भेजिए, ताकि किसी और की डूबती उम्मीद भी बच जाए। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई सच्चा अनुभव है जिसमें भगवान ने आपको राह दिखाई हो, बचाया हो, या सिर्फ आपका हाथ थामा हो, तो हमें ज़रूर लिखिए। आपकी कहानी किसी और के अंधेरे में रोशनी बन सकती है। मैं वैभव आपसे फिर मुलाकात करूंगा, ऐसी ही एक सच्ची,
दिल से निकली हुई कहानी के साथ। तब तक विश्वास बनाए रखिए और हनुमान जी से जुड़कर अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। डेली ऐसे ही रियल एक्सपीरियंसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये वो एहसास हैं जो किसी के जीवन को बदल सकते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।